हेलो एंड वेलकम टू विंग से गुडान। गाइस, सुपरवाइजर की पोस्ट निकली थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में और इसके रिगार्डिंग 201 पोस्ट निकली थी जिसके लिए सिर्फ गर्ल्स एलिजिबल हैं। और इसकी लास्ट डेट भी 15 जनवरी के आसपास ख़त्म हो रही है जब आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म के लिए। इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन तो आ गई थी, फॉर्म भी भरने शुरू हो गए थे, पर सिलेबस नहीं आया था। बट आज JKSSB ने सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। आप डेट देख सकते हैं, यहाँ की आज की डेट में रिलीज़ हुआ है। और काफ़ी सरप्राइजेज़ हैं सिलेबस में। कुछ तो पुराने सिलेबस की तरह ही है, बट कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक्स, आपके फॉलोज़ जो है हमें मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक हर न्यूज़ सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस नाउ। अगेन, सबसे पहली बात तो यही है कि जो जनरल पैटर्न है एग्जाम का 120 मार्क्स का वही रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। मिशन पोषण सोशल वेलफेयर अभियान के तहत ये 201 पोस्टें हैं। पहले ब्रॉडर डिवीजन देख लेते हैं सिलेबस की, फिर हम डिटेल डिवीजन देखेंगे। सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK 20 नंबर का। अभी जितने लोग SI FAA के लिए पढ़ रहे हैं वो सारे ही इसको ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो गर्ल्स भी पढ़ रही थी ये ऑलरेडी ही पढ़ रहे थे। जनरल इंटेलिजेंस ऑलरेडी ही पढ़ रहे थे। जनरल साइंस ऑलरेडी ही पढ़ रहे थे। कंप्यूटर ऑलरेडी पढ़ रहे थे। पढ़ने के लायक जो स्पेशलाइजेशन है, जो 50% मार्क्स होल्ड कर रहा है, वो है सोसाइटी कंपोनेंट, जो कि 60 मार्क्स का है। तो 50% मार्क्स जो है स्पेशलाइजेशन के लिए रखे गए और 50% मार्क्स कॉमन चीज़ों के लिए रखे गए। पिछली बार सारा का सारा सोसाइटी था, इस बार जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है। तो बाकी सिलेबस तो आप ऑलरेडी जानते हैं। जो आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस JNK है, मोर और लेस सेम ही है। करंट इवेंट्स और स्पेशल इंपॉर्टेंस, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, फिर JNK हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, हेरिटेज, कल्चर वगैरह। तो ये जनरल नॉलेज का पूरा कंपोनेंट ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन, डेमोग्राफी, वेदर वगैरह। और इसी तरीके से जनरल इंग्लिश भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। टेंसेज है, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेज, नरेशन वगैरह है, ईडियम्स, फ्रेजेज हैं। जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह आपने कर रखा है। रीजनिंग आपने पढ़ रखा है। जनरल साइंस भी वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, थोड़ा बहुत डिफरेंट है बट मोर और लेस सेम ही है, ये भी पढ़ रखा है। कंप्यूटर भी मोर और लेस सेम है, 10 नंबर का है। अब आते हैं हम स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट पे। सबसे पहला यूनिट स्पेशलाइजेशन में सोसाइटी के रिलेटेड है। सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशन क्या है। उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट वगैरह क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मैरिज क्या है, किनशिप क्या है, फैमिली क्या है। फिर यूनिट 2 में जेंडर इनइक्वालिटीज़ है, जेंडर लॉ, ह्यूमन राइट्स है, स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। फ्रॉइड और एरिक्सन के रिलेटेड पूछा गया है, जिन जो लोगों का सोसाइटी बैकग्राउंड है वो समझ पाएंगे। उसके बाद सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरी है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स वगैरह है। इस सिलेबस की जो डिटेल एनालिसिस है, जो स्पेशलाइजेशन वाला सिलेबस है, इसकी डिटेल एनालाइज जो वो एप्लीकेशन है, वो हम हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं जिनका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है, जो सोशियोलॉजी में मास्टर्स भी हैं, सोशियोलॉजी में ही उन्होंने UPSC भी लिखा, सोशियोलॉजी से ही नेट भी क्वालिफाई किया और सोशियोलॉजी में PhD भी कर रहे हैं, वो इसकी एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। आज ही आएगी वो रात तक। और उसको आप देख के पूरा समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। फिर पावर्टी, ये हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ट्रैफिकिंग, बैगरी, करप्शन एट्सेट्रा। और यूनिट 5 क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, प्रोमोटिंग हेल्थ, साइंस, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, फूड पर्सनल हाइजीन। ये सब वो चीज़ें हैं जो एक सोशल वेलफेयर को के वर्कर को काम भी करना है, इसलिए ये चीज़ें डाली गई हैं इसमें। फिर आपका लास्ट यूनिट आता है, दैट इज़ यूनिट 6, जो कि 10 मार्क्स का है। दैट इज़ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, मेडिकल केयर, इसमें सारी स्कीम्स वगैरह पढ़ेंगे। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या है गवर्नमेंट के, IDPS है और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, बाकी चीज़ें हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर सिस्टम, क्रैश फैसिलिटी के लिए जो मैटर्निटी अमेंडमेंट एक्ट की बात की है, ओल्ड एज डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह, उसके रिलेटेड बातें हैं। पोषण अभियान 1.0, पोषण अभियान 2.0 क्या क्या था, आंगनवाड़ी क्या होता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, जिसमें आपका सुकन्या समृद्धि योजना भी आएगा, जननी सुरक्षा योजना भी आएगा, नेशनल हेल्थ मिशन भी आएगा। सारा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दूं कि हमारा कोर्स भी इसके रिलेटेड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और उसमें हमने सोसाइटी कंपोनेंट शुरू कर दिया है। इस वीक फिर डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं, ऑनलाइन हमारी ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, और उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो जहाँ तक बात कीजिए ऑनलाइन बैच की और ऑफलाइन बैच की, तो जो फ्री डेमो क्लासेस चल रही है हमारी, मंडे से फिर डेमो क्लास है, सोसाइटी कंपोनेंट शुरू हो रहा है। और जो अभी भी सिलेबस में है वो ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ पढ़ा भी चुके हैं। वीकली सिलेबस वाइज टेस्ट हैं, स्टडी मटेरियल पूरा लेटेस्ट अपडेट होगा, मिलेगा आपको, स्पेशली सोसाइटी का।
पर्सनल इंटरेक्शन फैकल्टी के साथ होगा और मॉर्निंग इवनिंग बैचेस दोनों अवेलेबल हैं। अभी फ़िलहाल मॉर्निंग वाला फुल हो गया है, इवनिंग में स्पेस है। तो 2 जनवरी से हमारे डेमो शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी जो जो मंडे को है इवनिंग बैच का स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है। आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कल आप 2 बजे कनाल रोड पे आ सकते हैं डेमो के लिए, अगर आप जम्मू में हैं तो। बाकी और हमारी लेक्चर भी अभी तक हमने शुरू नहीं किए थे सुपरवाइज़र के, क्योंकि इसका सिलेबस का क्लैरिटी नहीं थी। अब सिलेबस की क्लैरिटी आ गई तो यूट्यूब पे भी हम शुरू करेंगे, बट ऑब्वियसली ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो आपका ऐप पे हो पाता है वो यूट्यूब पे इतना डिटेल में नहीं हो पाता। तो जो चाहें यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, जो चाहें कोर्स के एक्सेस भी ले सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मेथड में। और बाकी FAA की भी मैं बता दूं आपको, हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑफलाइन में भी ये टेस्ट चल रहे हैं FAA के। अभी हमारा 3rd टेस्ट हो चुका है, 4th 5th 6th बचा हुआ है। ऑफलाइन में आपको पूरा प्रॉपर टाइम मिल पाता है, पूरा बिल्कुल एग्जामिनेशन माहौल पूरा रेप्लिकेट हो पाता है। ये भी हमारे जम्मू, विजयपुर और श्रीनगर सेंटर में हो रहे हैं। आप में से जो भी लोग इसका एक्सेस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसमें रजिस्टर करना है आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी ही हम क्लास शेड्यूल लेके आएंगे कि ऑनलाइन कैसे चलेगा और ऑफलाइन कैसे चलेगा, और सिलेबस डिस्कशन भी होगी। थैंक यू सो मच।